बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंग बली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्या खंड के दोहा क्रमांक 119 के आगे से श्री राम कथा में आपको श्रवण करा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के और इस रामायण पाठ को आप आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। विद रघुकुल कमल रवि मगलो गन सुख दे, जाहि चले देखत विपिनी, सिय सौमित्र समेत लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार रघुवंश रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी रास्ते के लोगों को सुख देते और वन को देखते हुए सीता और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण से चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेस विराजत काछे, ओ भय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री रामचंद्र जी और पीछे लक्ष्मण जी तपस्वी का वेश बनाए हुए शोभायमान हो रहे हैं। दोनों के बीच में सीता कैसी शोभा दे रही है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया सुशोभित होती है। बहुरी कहो छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मजर तिलसई, उपमा बहुरी कहो जिय जोही, जनु बुध विदु बिच रोहि निसोही। मैं उस छवि को कहता हूँ जैसे मेरे मन में बसी है, मानो बसंत और कामदेव के बीच में रहती शोभित हो। मन में खोज कर उपमा कहता हूँ, मानो बुध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सुशोभित हो। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता, सिय राम पद अंक बनाए, सिय राम पद अंक बनाए, लखन चलहि मगुदाहिन लाए। प्रभु रामचंद्र जी के चरण चिन्हों के बीच जानकी अपने पांव रखती हैं और डरती हुई रास्ता चल रही हैं। सीता राम जी के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखते हुए लक्ष्मण जी चलते हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन गोचर किमि कहि जाई, खग मृग बचन खग मृग मगन देखि छवि होहि, लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और जानकी जी की सुंदर प्रीति अकथनीय है। पशु पक्षी भी उनकी छवि देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि बटोही रामचंद्र जी ने उनके चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगुआ गमे आनंद तेई, बिनु श्रम रहे सिराय, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जिन्होंने प्यारे पथिक सीता जी समेत दोनों भाइयों को देखा, वे संसार के कठिन मार्ग को आनंद पूर्वक बिना परिश्रम के पार कर जाएंगे। अजहु जासुर सपने काहू, बसहु लखन सिय राम बटाहू, राम धाम पथ पाय सोई, जो पथ पावे कबहु मुनि कोई।
अब भी जिनके हृदय में कभी सपने में बटोही राम सीता लक्ष्मण वास करते हैं, वह श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पाता है जिसको बिरले मुनिजन ही कभी कभी पाते हैं। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देख निकट बटु शीतल पानी। तय बस कंद मूल फल खाई, प्रात नहाय चले रघुराई। रामचंद्र जी जानकी जी को थकी हुई जाना, तब समीपी वट वृक्ष और ठंडा पानी देख कर वहां ठहर गए और कंद मूल फल का भोजन किया। प्रातः काले स्नान कर राम जी वहां से चले। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीक मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जलु पावन। प्रभु रामचंद्र जी वन में सुहावने सरोवर और पर्वतों को देखते हुए वाल्मीकि जी के आश्रम में आए, वहां ठहर गए। रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का स्थान सुंदर है, वह सुंदर पर्वत वन और निर्मल जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कुलाहर करही, बिरहित बैर मुदित मन चरही। तालाब में कमल और वन में वृक्ष फूल रहे हैं, उनके रस में भूले हुए सुंदर भौरे गूंज रहे हैं। बहुत से पशु पक्षी कोलाहल कर रहे हैं, बैर को छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक घूम रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नैन। सुन रघुबर आगमनु मुनि, आगे आयउ लेन लगन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हुए। वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी का आना सुनकर उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहो राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वादु बे प्रवर दीना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, कर सन्मानो आश्रम आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को प्रणाम किया। ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि ने आशीर्वाद दिए। रामचंद्र जी की शोभा को देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए और वे आदर पूर्वक उन्हें आश्रम में ले लाए। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि ने प्राण प्यारे अतिथि पाकर मीठे कंदमूल फल मंगवाए। जानकी जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फल खाए। मुनि ने उनको सुंदर विश्राम स्थल बता दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। श्री रामचंद्र जी की मंगल मूर्ति नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा ही आनंद हुआ। तब कमल स्वरूप हाथों को जोड़कर रामचंद्र जी के कानों को सुख देने वाले वचन बोले। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दीन बनोरानी। हे मुनीश्वर, आप त्रिकालदर्शी हैं, सब संसार आपके लिए हाथ पर रखे हुए बेर के समान है। ऐसा कहकर प्रभु ने जिस प्रकार रानी ने वनवास दिया वह सब कथा मुनि से कही। तात बचन मुनि तात बचन पुण्य मातु हित, भाई भरत यश राव।
मोह कहु दर्श तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव लिखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजरि बिहारी। हे प्रभु, पिता की आज्ञा, माता का हित, भरत सरी के भाई को राज्य और मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, मैं भुजबल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 122 तक श्री राम कथा का वाचन मैंने किया। कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप अवश्य बताइए और आगे कथा के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए आज्ञा। प्रेम से बोलिए मेरे साथ, जय श्री सीताराम। ओम।